ओम काली हर हर महादेव सीताराम। आशा करती हूँ सभी सेवक बहुत अच्छे होंगे माँ भगवती के कृपा से। तो आज ये वीडियो मैंने बनाया है कि जब कोई एक साधक साधना उठाता है तो साधना में क्या क्या नियम करने चाहिए, तभी हमें फल मिलता है। कोई भी साधना हम उठाते हैं तो किस तरह से हमें उसे साधें। जब हम अच्छी तरह से उसको साधेंगे तभी उस साधना का फल हमें मिलेगा। कोई साधना उठाई है आपने तो आप उसका नियम ही नहीं पता कि क्या नियम है, और नियम फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा उस साधना का। आपको उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है अगर आप साधना में कोई नियम नहीं करते हो। तो मुझे आशा है सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जो भी इसको देख रहे हैं पूरी वीडियो देखें और समझें, सुने, तभी आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा और समझ में भी आएगा कि आप कोई भी माँ दुर्गाओं की 10 महाविद्याओं की कोई भी देवी देवताओं की साधना उठाते हो तो उसमें हमें किस चीज़ का नियम करना चाहिए। बिना नियम कोई साधना नहीं होती है। साधना ही नियम के द्वारा की जाती है तो फल मिलता है, और ना करने के क्या दुष्प्रभाव होते हैं और करने के क्या लाभ मिलता है हमें, इस बात का भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ, सभी सेवक सुने और समझे भाई, है ना। और मैं किसी की बताई हुई, किसी की जानकारी नहीं, मैं अपने स्वयं जो मैंने अभी तक साधना ही सेवा की है उसके आधार पे आप सबको ये वीडियो बना रही हूँ कि नॉर्मल तरीके से, कोई ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट वो नहीं है। इसमें बहुत आराम और सिंपल और साधारण ही नियम है जो हम अपने गृहस्थी में कर सकते हैं। जो भी साधना उठा रहे हैं गृहस्थी में रह के सेवक, जो भी माँ कालका, माँ 10 महाविद्याएँ की, तारा, छन्नमस्तिका, त्रिपुरा सुंदरी, किसी की भी साधना उठा रहे हैं तो हमें कैसे नियम को फॉलो करना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी साधना उठाते हो, किसी भी शक्ति की साधना उठाते हो, कोई भी शक्ति हो सकती है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप साधना उठाते हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आप को साफ सुथरा रखना है। सबसे पहले अपने शरीर को आप पवित्र रखें, साफ सुथरा रखें। ठीक है, बहुत मतलब 5-7 तो नियम ऐसे हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहले अपने आप को साफ सुथरा रखें। दूसरा है कि आप ब्रह्मचारिक ब्रह्मचारिक अवश्य रहें। जब भी आप कोई साधना उठाते ना, तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले पॉइंट यही है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से ब्रह्मचारिकता का पालन करें, तभी आपको कोई भी साधना का फल मिलेगा। गृहस्थी बिस्तर से दूर रहें, ना आपके दिमाग में गलत कोई सोच आए किसी को लेके, ना आप शारीरिक ऐसा कुछ करें जिससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो। कोई भी किसी को देख के मन में कुछ ख्याल ना आए, ऐसा अपने ज्ञानेंद्रियों को आपको कंट्रोल करना है। तभी आप साधना में आगे बढ़ सकते हो, तभी आपकी मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है। और जो बच्चे साधना में ये चाहते हैं ना कि हमारी दिव्य दृष्टि खुले, तो ये आपको बता दूं कि इतना अच्छा मौका है। जो गुप्त नवरात्रि हैं इसमें जो साधना करेंगे, जो बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उनकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है, जो सही तरीके से और सही नियम से करते हैं। जैसे मैंने वीडियो में बताया है, ये आपको नवरात्रि की साधना बताई हुई है, माँ कालका की या किसी की भी आप कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मचारी का आपको ध्यान रखना है। जैसे बालाजी महाराज की कोई सेवक है तो उनको ना लंगोट का पक्का होना पड़ता है, तभी आपको बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त होती है, तभी आपको मेहंदीपुर की सच्ची सरकार के कोई दूत प्रधान होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि साफ सुथरा अपना शरीर रखें। दूसरा, ब्रह्मचारी का पालन करें। गृहस्थी बिस्तर से आप दूर रहें। आप एक रूम में सो सकते हो, पर आप जहाँ तक हो ज़मीन पे शयन करें, ज़मीन पे सोएं। तीसरा, आप नॉन-वेज वगैरह ना खाएं, बिल्कुल भी अवॉइड करें गुप्त नवरात्रि में। या कोई भी आपने साधना उठाई है 5 दिवसीय, 11 दिवसीय, 41 दिवसीय, तो इसमें घर में कोई तामसिक चीज़ ना आए और ना तामसिक चीज़ खुद ग्रहण करें, तभी आपको ये फल मिलता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि आप नवरात्रि में या कोई भी साधना में आप शेविंग वगैरह ना कराएं, नाखून ना काटें, बाल ना कटवाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, है ना। एक एक पॉइंट है कि आपके जो आसन होता है वो रेड कलर का ही होना चाहिए। रेड कलर का ही आसन लें, ये भी एक नियम है बेटा जी, रेड कलर का ही आसन लें सभी सेवक। अन्यथा जब आप कोई
अघोरपन से जुड़े हो या कोई और साधना कर रहे हो जैसे माँ बंगलामुखी की, तो पीला आसन का आप प्रयोग कर सकते हो। वैसे आप पीला भी ले सकते हो, पर आप कोई न 10 महाविद्याओं में कर रहे हो या फिर माँ दुर्गा की कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको रेड ही आसन लेना है। रेड में ही हर देवी देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है आपको। इस बात का रखें, कटिंग ना कराएं, शेविंग ना कराएं। 5वां पॉइंट है, 5वां नियम है कि आप साधना के दौरान किसी को भी अपनी जुबान से झूठ ना बोलें, गलत ना बोलें। साधना उठा रखी है, आप गलत बोलोगे तो आपका फल आपको नहीं मिलेगा जो आपने साधना कर रहे हो। तो कभी आपको साधना में झूठ नहीं बोलनी है किसी को भी, चाहे कितनी ही परेशानियाँ हो, और ज़्यादा नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना। जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतनी आपकी एनर्जी ख़त्म होगी, जितना आप कम बोलोगे उतनी ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना। आप घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहने की कोशिश करें, कम बोलने की कोशिश करें। कुछ सप्तशती का पाठ करें घर में बैठ के। जो आपके पास भगवान से जुड़ा कोई किताब है आप उसको पढ़ें, बाहर ना निकलें घर से। किसी को गलत ना बोलें साधना में, किसी को अपशब्द या गंदी गाली वगैरह ना बकें, जिससे भगवान जी आप पे रुष्ट हों, जिससे भगवान की कृपा आपको मिले वो ना मिले। ऐसा ना करें कि कुछ गलत बोलें फिर उसे कृपा आपको प्रदान ना हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नवरात्रि में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, शेविंग ना करवाएं। ये सभी आपको नियम पालना करनी है गुप्त नवरात्रि में। दूसरी बात एक और है, जैसे कि आपके घर में कोई छोटी कन्याएं हैं, जब आप साधना करते हो तो उस कन्याओं के पैर छुएं। आप उसको देवी मान के, 9 देवियाँ मान के, जिसकी आप सेवा करें उसका स्वरूप उसमें देख के उसके पैर छुएं, रोज उससे आशीर्वाद लें। इससे आप पे कृपा प्रदान होती है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। किसी भी की साधना हो, माँ की हो या बाबा की हो, उसमें अपनी जिसमें घर में कन्या है उनका पैर छुएं, आशीर्वाद लें। ठीक है, ये काम तो आपको करना ही होगा। और मैंने सारे वीडियो में बताई गई है कि किस तरह से आपको कलश के बारे में भी बताया, कैसे स्थापना करना है, घट स्थापना कैसे करनी है, हर चीज़ के बारे में मैंने बताया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। साधनाओं के बारे में नियम बहुत फॉलो करें, साफ सुथरे कपड़े पहने। एक ये भी है कि आप पुराने पहन सकते हो पर फटे नहीं होने चाहिए। पुराने आप धो के पहन सकते हो, लेकिन साधना में कटे फटे कपड़े ना पहने। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कटे कपड़े नहीं पहने, फटे कपड़े नहीं बोलना, नहीं पहनना है आपको। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है। एक हो सकता है किसी मेरी माताएं बहनें को मासिक धर्म आ रहा हो, तो आप उनका हाथ का बना भोजन ना खाएं, स्वयं बना के खा सकते हो। इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। वैसे तो देखो, ये तो प्राकृतिक भगवान के द्वारा दी गई है, फिर भी आप थोड़ा अपनी साधना में इस चीज़ का ध्यान रखें। माँ को सब पता है, फिर भी आप साधना में खुद का बना हाथ का भोजन, सात्विक भोजन करें। किसी माता बहनों के मासिक धर्म है उनके हाथ का खाना ना खाएं, खुद अपने हाथ से बना के खाएं और उसी भोजन से अपने देवी देवताओं को आप खिलाएं। ये छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ ज्ञान के लिए, जो मैंने अभी तक किया है और अनुभव प्राप्त हुआ है और जो मैंने फॉलो किया है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो सारे सेवक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके बढ़ाएं, बहुत सारे लोगों के पास शेयर करें सभी सेवक। और आगे ऐसे आपके लिए मैं वीडियो बनाती रहूँगी। सभी सेवक लाइक सब्सक्राइब कर लेना। सभी को जय माता दी, जय माँ काल का, हर हर महादेव, सीताराम सीताराम, ओम काली।